सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू आर फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एफवीजी, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज इम्बैलेंस एंड व्हाट इज इनएफिशिएंसी। देखिए, अगर आप स्मार्ट मनी या फिर आईसीटी ट्रेडर हैं, आपने एफवीजी का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है। मीन मतलब कि हर बंदा जानता है इस कंसेप्ट को, एफवीजी को। लेकिन अब इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी क्या है, इसको हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इनबैलेंस और इनएफिशिएंसी को पहले मैं बता दूं, इनबैलेंस और इनएफिशिएंसी ये फेयर वैल्यू गैप्स के दूसरे नाम है। और एफवीजी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था जब मैंने इस चैनल का स्टार्टअप लिया था। अब इस कंसेप्ट को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि भाई, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पर वीडियो बनाई थी, जब मेरे चैनल का स्टार्टअप था, मेरे वाईटी का स्टार्टअप था, तो उस टाइम मैं कुछ बातें सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मैंने कहा चलो, अब मैं बहुत जल्द आईसीटी माइकल के जदीद मतलब के जो कंसेप्ट हैं, जो एंट्री मॉडल हैं, जो आईसीटी माइकल के बताए हुए, उनको मैंने डिस्कस करना है आगे जाके। तो मैंने सोचा पहले इन कॉन्सेप्ट को भी डिटेल से एक्सप्लेन कर ले जाए, ताकि जो मेरे चैनल पे जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो मेरे चैनल पर मेरे स्टूडेंट जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि जब मैं एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूँ, आईसीटी माइकल के जो बताए हुए जो मॉडल्स हैं, जो मार्केट में वर्क करते हैं, जो टाइम एंड प्राइस बेस्ड मॉडल्स होते हैं, उनको डिस्कस करूँ, तो मेरे स्टूडेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक वाले, वो अच्छे से क्लियर हों। पीडीआरए, अब पीडीआरए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। पीडीआरए क्या है? देखिए, पीडीआरए एफवीजी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आईसीटी माइकल की पीडीआरए में से एक पीडीआरए है। अब पीडीआरए क्या है? पीडीआरए आईसीटी माइकल की बहुत सी बेशुमार पीडीआरएज हैं, और पीडीआरए हमारे लिए काम करती हैं एंट्री का, ठीक है, हमारे एंट्री जोन्स का। वो हमारे लिए एंट्री लेवल्स होते हैं। आईसीटी माइकल की बहुत सी पीडीआरएज हैं, चंद जो पॉपुलर पीडीआरएज हैं, जिनमें से आती है ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। ये वो फेमस पीडीआरएज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि पीडीआरएज होते क्या हैं। आने वाले दिनों में भाई पीडीआरए को लेकर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा आईसीटी माइकल की सारी पीडीआरएज के नाम वगैरह बताऊंगा कि आईसीटी माइकल की और कितनी पीडीआरएज हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं व्हाट इज एफवीजी, या फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे व्हाट इज इम्बैलेंस एंड इनएफिशिएंसी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा एफवीजी है, इसी के दूसरे नाम है इम्बैलेंस एंड इनएफिशिएंसी। अब ये दूसरे नाम एफवीजी के कैसे हैं, फेयर वैल्यू गैप के दूसरे नाम कैसे हैं, अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट, ये बात समझ आ जाए कि इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी इसका दूसरे नाम कैसे हैं। देखो, फेयर वैल्यू गैप्स की दो टाइप्स होती हैं। एफवीजी की दो टाइप्स होती हैं। जो पहले नंबर पे आती है वो आती है बीसी, एंड जो सेकंड नंबर पे आती है वो आती है सीबी। अब बीसी और सीबी ये दो टाइप्स हैं एफवीजीज की। अब आपको ये पता चल गया। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीसी की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बीसी एक शॉर्ट फॉर्म है। अब बीसी की फुल फॉर्म क्या है? बीसी की जो फुल फॉर्म है वो है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। जो बीसी का बी आई होता है उसे कहते हैं बाय साइड इम्बैलेंस, उसकी फुल फॉर्म है। और एस आई जो होता है उसकी जो फुल फॉर्म है सेल साइड इनएफिशिएंसी। इसे हम बुलिश एफवीजी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेल साइड या फिर जो सीबी हमारा जो है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब जो एस आई की जो फुल फॉर्म बनेगी सेल साइड इम्बैलेंस, और बी आई की जो फुल फॉर्म बनेगी बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये टोटल बन जाएगा सीबी, और इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। इसको हम बेरिश एफवीजी भी कहेंगे, जो हमारा सेल या फिर डाउन ट्रेंड में क्रिएट होता है एफवीजी। अब हम एफवीजी को डिस्कस करने से पहले, इन इम्बैलेंसेस को डिस्कस करने से पहले, हम थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि जब मैं आपको ड्राइंग पर समझाऊं तो फिर आपको मसला ना आए समझने में। ये आपके सामने बुलिश एफवीजी की डेफिनेशन है, जिसे हम बीसी भी कहते हैं। और बीसी की जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब बीसी की जो डेफिनेशन है वो है हाई ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द लो ऑफ द थर्ड कैंडल इन अ 3 कैंडल पैटर्न। मतलब कि हमारा एक 3 कैंडल जो पैटर्न होता है, उसमें जो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का जो लो होता है, उसके बीच में जो गैप होता है वो हमारा एफवीजी कहलाता है, वो हमारा बीसी कहलाता है। दिस गैप शो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। ये गैप हमें शो करवाता है कि मार्केट में इस टाइम स्ट्रॉन्ग या फिर कहते हैं ना शार्प मूवमेंट है। जब मार्केट में एक क्विक या शार्प मूवमेंट आता है, तो आपको इस तरह के एफवीजीज द्वारा बनते दिखते हैं। ये हमें दिखाता है कि भाई इस टाइम मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया है, या फिर मार्केट में इस टाइम स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। ठीक है, एंड प्राइस ऑफन रिटर्न्स टू फिल इट बिफोर कंटिन्यूइंग अपवर्ड। मतलब कि मार्केट अप डायरेक्शन में मूव होने से पहले
अपने अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करने से पहले मार्केट इस प्राइस को आके फिल करती है, इस गैप को आके फिल करती है। अब डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि भाई ये लाइव कैंडल्स पर कैसा नजर आता है। अब जब मार्केट में एक बाय ट्रेंड चल रहा होता है, फिर बाय की तरफ मोमेंटम होता है, आपने क्या देखना है, डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अब जो मिडिल वाली कैंडल है इसको आप एक बार अपने माइंड से फिर जहन से निकाल दें। फर्स्ट कैंडल के आपने हाई को मार्क कर लेना है और थर्ड कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। अब फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो को जब आपने मार्क किया, ये आपका एक एफवीजी निकल के आया। इससे हम फेयर वैल्यू गैप या फिर जिसे हम बीसी यानी बाय साइड इम्बैलेंस और एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी भी कहेंगे, बीसी कहेंगे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये आपका एक एफवीजी निकल कर आता है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप होता है कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसा करे कि जो हमारी थर्ड कैंडल का लो है वो बिल्कुल नीचे आ जाए जहां पर हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई पड़ा हुआ था। अब मार्केट ऐसा करे कि जो हमारा थर्ड कैंडल का जो लो है और हमारा जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, अब इनमें आपको कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। मतलब जहाँ पर इस कैंडल का हाई बना था वहीं पर जाके मार्केट अगर ये करके इधर हाई आ जाती है तो यहाँ पे मतलब कि आपको कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। तो नो गैप नो एफवीजी, नो गैप नो बीसी, समझे। अगर गैप होगा तो वहाँ पे आपका एफवीजी बनता है, अगर गैप नहीं है तो समझो आपका कोई बीसी वाला नहीं पड़ा फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो बीच का गैप होता है वही हमारा एफवीजी या फिर वही हमारा बीसी या सीबी होता है, समझे। अब मार्केट यूं भी करती है कि जो हमारा कैंडल का हाई पड़ा होता है फर्स्ट कैंडल का, मार्केट उसको क्या करती है, थर्ड कैंडल जो होती है वो उसको भाई क्रॉस करके नीचे आ जाती है। अब यहाँ भी हमारा एफवीजी नहीं पड़ा हुआ। क्यों नहीं पड़ा हुआ कि भाई फर्स्ट कैंडल के हाई जो हमारा पड़ा हुआ था, थर्ड कैंडल ने उसके लो को क्रॉस कर दिया। मतलब कि कोई गैप है ही नहीं भाई इसके बीच में। नो गैप नो एफवीजी, नो गैप नो बीसी। अब पता है क्या बात है, ये इतनी बार जो बातें बताता हूँ ना उसका मकसद ये होता है कि भाई जो बिगनर बंदा, जो बिगनर ऑडियंस भी होती है भाई, उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे होते। उनको ये छोटी छोटी बातें हैं ना उनको नहीं समझ आ रही, क्योंकि उनका स्टार्टअप होता है भाई, उनका एक बिगनर फेस चल रहा होता है तो वो नहीं समझते। उनको फिर बार बार ना बच्चों की तरह डील करना पड़ता है, बच्चों की तरह हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। अब मैं सीबी को डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब कि बेरिश एफवीजी, मतलब कि सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले पढ़ लें कि लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द हाई ऑफ द थर्ड कैंडल। अब आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही होगी कि फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई इन थ्री कैंडल पैटर्न, मतलब कि एक थ्री कैंडल जो पैटर्न में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई। द गैप शोज स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ये गैप हमें शो करवाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है एंड प्राइस ऑफन रिटर्न टू फिल इट। प्राइस इसको वापसी फिल करने आती है बिफोर कंटिन्यूइंग डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने से पहले, समझे कुछ। अब हम इसको लाइव कैंडल पर आजमा के देखते हैं, लाइव कैंडल पर देखते हैं कि ये हमें कैसा दिखता है। अब आपको नजर आ रहा है कि जब मार्केट डाउन आ रही थी, मार्केट में ये थ्री कैंडल्स बनी यहाँ पर, ये हमारा क्योंकि थ्री कैंडल पैटर्न होता है भाई एफवीजी, क्योंकि तीन कैंडल्स की मदद से भाई हमारा एक एफवीजी क्रिएट होता है। ये हमारा सेल साइड इम्बैलेंस है, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई देख लिया आपने। जो मिडल वाली कैंडल है आप इसको एक बार माइंड से निकाल दें, आपने इसको सिंपली मार्क कर लेना है। फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल के हाई को जब आपने मार्क किया, ये आपका एक एफवीजी निकल के आ गया, ये आपका एक सीबी निकल के आ गया। सिंपली यही आपका एफवीजी है, यही आपका सीबी है। कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस मुश्किल खुद करते हो अपने लिए एक ऐसे बंदे को फॉलो करके जो आपको सही तरह समझाता नहीं है। इस तरह मेरी तरह अगर कोई समझाए तो भाई मैं कहता हूँ मेरा YTN सब्सक्राइब करके निकल जाना कहीं और, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यूट्यूब पे इतना कोई बेसिक या फिर इतना कोई बच्चों की तरह डील कोई भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल के जो हमारा थर्ड कैंडल का हाई है वो यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए जहाँ पे हमारा लो पॉइंट पड़ा हुआ था फर्स्ट कैंडल का, ऐसे, तो यहाँ पर हमारा कोई एफवीजी है? नो भाई, नो गैप नो एफवीजी। मैंने आपको बताया जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है वही हमारा एफवीजी या फिर वही हमारा बीसी और सीबी होता है। जब फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप नहीं होगा तो हमारा एफवीजी या फिर सीबी कहाँ पर होगा? नहीं होगा ना भाई, सीबी या बीसी। तो यहाँ पर हमारा कोई सीबी बीसी नहीं पड़ा, बीसी नहीं पड़ा हमारा, सॉरी सीबी नहीं पड़ा हमारा यहाँ पर। अब बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि भाई मार्केट हमारा जो होती है, जो थर्ड कैंडल का हाई होता है वो हमारे फर्स्ट कैंडल के लो को स्वीप या फिर ब्रेक करके ऊपर चला जाता है।
तो मतलब कि यहाँ भी हमारा एफवीजी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है वही हमारा एफवीजी होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इस चीज को लाइव मार्केट में देखते हैं कि लाइव मार्केट में ये चीज कैसे दिखती है, लाइव मार्केट में ये चीजें कैसे नजर आती हैं। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर ले आया हूँ, लाइव कैंडल पर ले आया हूँ, ताकि आपको नजर पता चले कि भाई ये लाइव कैंडल्स पर कैसे नजर आता है, आपने इसको मार्क कैसे करना है एफवीजी को। ये आप देखें कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है एफवीजी। अब इसका मैं आपको यूज नहीं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, फिर आपने इस पेंटी वगैरह कैसे लेनी है। जैसे हमने इसको डिस्कस करना था कि एफवीजी होता है कि बीसीसीबी क्या होते हैं, इम्बैलेंस कैसे क्या होते हैं, जैसे हमने इसको डिस्कस करना था। ये आपकी फर्स्ट कैंडल का हाई पड़ा हुआ है भाई, और ये आपकी थर्ड कैंडल का लो पड़ा हुआ है। ये एक आपका एफवीजी है। मिडल कैंडल को आपने माइंड से निकाल देना है, आपने अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है एंड थर्ड कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। अब ये जो गैप निकल के आया है यही आपका एफवीजी है, यही आपका सीबी है, सॉरी बीसी है, क्योंकि ये बाय की तरफ है, ये आपका बीसी हुआ। अब देखें भाई, जब मार्केट इस जोन के अंदर आई, आपको यहाँ से भाई देखने को मिला कि भाई मार्केट यहाँ से टैप किया मार्केट ने आके, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई। मीन के मतलब मार्केट बीसी सीबी ये आपके एफवीजी जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। ये आपके लिए एंट्री जोन होते हैं, मतलब कि आपके लिए ट्रेड वर एग्जीक्यूट करने के लिए या ट्रेड वर प्ले करने के जोन होते हैं। लेकिन जस्ट बीसी सीबी या फिर एफवीजीज को देखकर आप ट्रेड नहीं प्ले कर सकते। आपने प्रॉपर पीछे सारे के सारे आपके रूल्स पूरे होने चाहिए, आपका हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस, फिर आपकी लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन, तो सब कुछ अगर आप करेंगे तब जाके ये एंट्रीज वगैरह आपके लिए वैलिड होंगी। अब देखिए आप इधर, अब इधर ये आपका फर्स्ट कैंडल है और ये आपका थर्ड कैंडल है, इधर आपका ये एफवीजी पड़ा हुआ है भाई। जब मार्केट इसके अंदर आती है आपको देखने को मिलता है भाई मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है और बूम ऊपर जाती है। इस तरह के एफवीजीज भाई जगह जगह पर क्रिएट हो रहे होते हैं। मैं आपको मार्किंग वगैरह करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये आपका एफवीजी है। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये थर्ड कैंडल का लो, ये आपके एफवीजी हैं। ये एक बीसी हैं, जिनको हम बीसी करेंगे क्योंकि ये बुलिश एफवीजीज हैं। अब मैं आपको सेल साइड इंबैलेंस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ, सेल साइड इंबैलेंस को भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल साइड इंबैलेंस कैसे होते हैं, कैसे इसकी मार्किंग करनी है, फिर आपने इसको चार्ट पे कैसे देखना है। आपको बताया था कि ये 3 कैंडल से मिल के हमारा एक एफवीजी बनता है। अब ये इस टाइम आपके सामने बेरिश एफवीजी की एग्जाम्पल है। ये जब फर्स्ट कैंडल का लो रहा और ये हमारा थर्ड कैंडल का हाई रहा, ये आपका एक एफवीजी निकल के आया, ये आपका एक सीबी निकल के आया, ये आपका एक सीबी निकल के आया। अब अगर हम सीबी की मार्किंग करें और तो ये आपके सीबी पड़े हुए हैं भाई, ठीक है, ये आपके सीबी वाला पड़े हुए हैं। ये देखें, आपने सीबी की मार्किंग कुछ इस तरह करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये आपके एफवीजीज हैं, ये आपके सीबी हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। इस तरह आपको बेशुमार अनगिनत काउंटलेस आपको एफवीजीज वगैरह मार्केट में नजर आएंगे। ये चीज़ हमें बताती है, एफवीजी हमें बताते हैं कि मार्केट में शार्प मूवमेंट किस तरफ है। अब ये एफवीजी अगर सेल की तरफ क्रिएट हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट में एक शार्प मूवमेंट सेल की तरफ चल रहा है भाई। अगर एफवीजी बाय की तरफ क्रिएट हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि भाई मार्केट में बाय की तरफ एक शार्प मूवमेंट है। तो एफवीजी की मार्किंग कुछ आपने इस तरह करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस एफवीजी, इस सीबी, इस इम्बैलेंस वाला को लेके। बाकी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एफवीजी पे एंट्री वाला कैसे लें, एफवीजी का हम यूज़ कैसे करें एंट्री वाला लेने के लिए। तो इस चीज़ के लिए भैया आप हमें सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इस वीडियो को मच लाइक कमेंट शेयर करना है, क्योंकि आपने देखा है इस वीडियो में कि मैंने कैसे आपको बच्चों की तरह डील किया, बच्चों की तरह मैंने आपको सिखाया, एक्सप्लेन किया। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पर भाई मैं फॉरेक्स से सिग्नल वगैरह देता हूँ। मैंने यहाँ पे यूरो जेपीवाई की सेल की कॉल दी थी, फिर भाई नेक्स्ट इसका टीपी हुआ और मैंने अपडेट भी दी। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी शो होगा। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं मेरी प्राइवेट मेंटोरशिप लेने के लिए। इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक स्मार्ट मनी प्लस ICT कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए भाई चैनल को मस्ट सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर सब कर दो दिल खोल कर। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रद्द-ए-अमल शो करवाओगे तब जाके मैं भाई एडवांस लेवल पर या फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।